ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएं कि इमोशनल ब्लैकमेलिंग क्या है और इससे कैसे निपटना चाहिए। आपके साथ भी इमोशनल ब्लैकमेलिंग हो सकती है, तो आप सचेत हो जाइए, क्योंकि भावनात्मक शोषण को सहन करना किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। इमोशनल ब्लैकमेलिंग को झेलना खुशी की बात नहीं होती है। हम में से बहुत से लोग अक्सर जीवन के कुछ पड़ावों में इसके शिकार हो जाते हैं। वास्तव में कुछ ऐसे चालाक लोग होते हैं जो खुशी के साथ इस प्रकार की गतिविधियों का मजा लेते रहते हैं, जिससे उन्हें किसी न किसी प्रकार के मानसिक और शारीरिक संतुष्टि मिलती है। ऐसे लोग सोचते हैं कि शिकार हमेशा उनके जाल में फंस जाएगा। अभी हम इमोशनल ब्लैकमेलिंग को कैसे परिभाषित करें। इमोशनल ब्लैकमेलिंग को तीन शब्द भय, दायित्व और अपराध या फिर फॉग, फियर, ऑब्लिगेशन एंड गिल्ट से परिभाषित किया गया है, जो कि किसी अपने के द्वारा किया जाता है। सिद्धांत यह है कि भय, दायित्व और अपराध के रूप में बदलते व्यवहार इमोशनल ब्लैकमेलिंग के समय इसके शिकार व्यक्ति के मन पर डाले जाते हैं। आपको इमोशनल ब्लैकमेलिंग का शिकार नहीं बनना चाहिए, और इसलिए आपको अपनी तरफ से इससे बचने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। या उन लोगों से बचना चाहिए जो ये सोचते हैं कि आपको वे इमोशनल ब्लैकमेलिंग के जाल में फंसा लेंगे। आप सोच सकते हैं कि आप तो पहले से ही ऐसी स्थिति में हैं। उस केस में जब आप पहले से ही इन स्थितियों का सामना कर रहे हैं, तो आपको इमोशनल ब्लैकमेल के लक्षण को पहचान कर तुरंत इसे रोक देना चाहिए। आप उन बातों पे ध्यान दीजिए जो ये निर्धारित कर सकती है कि कहीं आप इमोशनल ब्लैकमेलिंग की स्थिति में तो नहीं है। तो ऐसी स्थिति जिनमें आप खतरे में हैं, हालांकि आपने कुछ भी गलत नहीं किया है, लेकिन अंत में आपको ही अपनी गलती माननी पड़ती है। यदि आपका जीवन साथी कभी भी किसी बात की जवाबदेही नहीं लेता है, तो भले उसे कोई मूर्खतापूर्ण कार्य किया हो, यदि मन ना होते हुए भी आपको ही अपने खर्च पर अपने साथी की इच्छा पूरी करनी पड़ती है, यदि आप अपने साथी के लिए उसकी तुलना में अधिक बार त्याग करते हैं, इमोशनल ब्लैकमेलिंग की तरह ही हो जाता है। यदि आपको अपने साथी की इच्छाओं को मानने के लिए धमकाया जाता हो, इमोशनल ब्लैकमेलिंग हो गया। अभी इमोशनल ब्लैकमेलिंग के अलग अलग तरीके हैं। जो लोग इमोशनल ब्लैकमेलिंग करते हैं वे भय, भावना और अपराध, ये तीन तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले इमोशनल ब्लैकमेलर नुकसान होने की आशंका, दबाव या भ्रम पैदा करता है। इस प्रकार से नुकसान उनके अनुरोध को मानने के लिए विवश कर देता है। यदि आप नुकसान को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ जाते हैं, तो उसके परिणाम स्वरूप आपके ऊपर भावनात्मक दोषारोपण लगाया जाता है कि आपने उनकी बात नहीं मानी। तो ये सब बड़ी चतुराई से किया जाता है। तो चतुर व्यक्ति आपकी भावुकता को प्रभावित करने वाले तरीकों का उपयोग करता है। वे ऐसा एहसास कराते हैं कि उनकी मांगें उचित है, और आपको ये लगने लगता है कि यदि आपने उनकी मांग पूरी नहीं की तो आप स्वार्थी माने जाएंगे। यदि आपको लगता है कि आप अपने साथी के द्वारा ब्लैकमेलिंग का शिकार हुए हैं, तो किसी अन्य से इस विषय में बात कीजिए और अपने रिश्ते को अलग नज़रिए से देखने का विकल्प चुनिए। वे लोग जो किसी को ना बोलने में कठिनाई का अनुभव करते हैं, इमोशनल ब्लैकमेलिंग के सबसे ज़्यादा शिकार होते हैं। इसलिए यदि आप समझते हैं कि आप उनमें से एक हैं, तो आपको उन कामों का विरोध और खंडन करने की आदत सीखनी होगी जिसे आप नहीं करना चाहते। ना बोलने के लिए ऐसे स्टिक शब्दों का चयन कीजिए जो छोटे होने के साथ ही आपकी मजबूती को दर्शाते हैं। साथ ही जिस परिस्थिति का आप सामना कर रहे हैं उसे आपके नियंत्रण में होने का एहसास कराएं। अभी इमोशनल ब्लैकमेलिंग को रोकने का सबसे प्रभावशाली तरीका क्या है। अपनी इच्छाओं और शौक को अपने साथी की इच्छाओं और शौक से पहले रखें। हर बात की एक सीमा निर्धारित कीजिए जो किसी भी स्थिति में पार नहीं होनी चाहिए। इस बात को समझिए कि आप अपने साथी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इसके बावजूद आपकी अपनी खुशी का भी महत्व है। आप ज़रूरत की बातें समझा कीजिए और ज़रूरत के अनुसार उन्हें पहले पूरा कीजिए। याद रखिए कि इमोशनल ब्लैकमेलिंग में फंसने से आपकी हालत बदतर हो जाएगी। उस स्थिति में जब आपके साथी द्वारा आपको शारीरिक रूप से परेशान किया जा रहा है, तो तुरंत अलग हो जाइए, क्योंकि वह खतरे का अलाम है। अपने आसपास के समाज सेवकों से मिले और आवश्यकता होने पर किसी प्रोफेशनल की मदद लें। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें
और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।